This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable साफ प्लस सेफ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। कर्नाटक का अगला वजीर आला चुनने के मामले में आज राहुल गांधी ने खित्ते के साबिक सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की। सिद्धारमैया कुछ विधायकों के साथ 10 जनपद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। इसके अलावा दिल्ली में डीके शिव कुमार ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। ये दोनों नेता खित्ते में सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। फिलहाल गेंद आला कमान के पाले में है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को खित्ते का उप मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने को तैयार है, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं है। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार मामला सुलझाने तक दिल्ली में ही रहेंगे। अयोध्या बाबरी तनाज़े में मुस्लिम फरीक के वकील ज़फ़रयाब जिलानी का आज लखनऊ में इंतकाल हो गया। ज़फ़रयाब जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर का ओहदा भी संभाल चुके हैं। ज़फ़रयाब जिलानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ज़फ़रयाब जिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब ज़फ़रयाब जिलानी साहब, जो कि काफ़ी अरसे से बीमार थे, अलील थे, आज लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। और उन्होंने एक लंबे अरसे तक बाबरी मस्जिद केस को मुख्तलिफ़ अदालतों में हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक उसको कंटेस्ट किया। और आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी रहे और उसी के साथ साथ बहुत से तालीमी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, खुसूसन इस्लामिया कॉलेज, मुमताज़ कॉलेज के आप सेक्रेटरी भी रहे। तो आपने कौम और मुल्क की एजुकेशन के ज़रिए से भी और वकालत के ज़रिए से भी बड़ी खिदमत अंजाम दी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आप सीनियर एडवोकेट भी रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और उनके इंतकाल से सभी लोगों को काफ़ी गम पहुँचा है। कड़ी निगरानी के बीच उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी काउंसिल के इम्तहानात का आज आगाज़ हो गया है। खित्ते भर में 539 इम्तहान मरकज़ों पर इम्तहानात होंगे। इसमें कुल 1,69,796 तलबा शामिल होंगे। बोर्ड के मुताबिक बग़ैर नकल के इम्तहान कराने के लिए कड़े इंतजामात किए गए हैं। इम्तहानी मरकज़ों पर निगरानी बनाए रखने के लिए राजधानी लखनऊ के इंदिरा भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां CCTV से सभी इम्तहानी मरकज़ों पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा कई सतहों पर उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुल 7 इम्तहानी मरकज़ों पर 3,957 तलबा इम्तहान देंगे। मदरसा बोर्ड के सदर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि इस बार सिर्फ 6 दिनों में इम्तहान मुकम्मल कर लिए जाएंगे। देखिए, लगातार तैयारियां हमारी चल रही हैं। काफ़ी समय से रमज़ान के बाद से ही सेंटर वगैरह सारी चीज़ें बन रही हैं। कुल पूरे प्रदेश में 539 केंद्रों परीक्षाएँ होनी हैं और सभी जगहों में CCTV कैमरे के अलावा पीने की पानी, बिजली वगैरह, जनरेटर की व्यवस्था, ये सब चीज़ों के लिए कहा गया है। कोई बच्चा इस बार दरी पर बैठा हुआ नहीं मिलेगा। सारे बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई है और सारी चीज़ों की निगरानी लखनऊ कंट्रोल रूम से की जाएगी, वेबकास्टिंग के जरिए से। और प्रत्येक केंद्र ही नहीं, प्रत्येक कक्ष तक हमारी निगाहें होंगी। तो साथ में तैयारी की गई है अच्छी। पूरे प्रदेश में कितना बच्चा परीक्षा दे रहा है? करीब 1,69,796 बच्चे का परीक्षा बैठने जा रहे हैं। लखनऊ में कितने सेंटर बनाए गए हैं और कितना बच्चा लखनऊ में 7 सेंटर बनाए गए हैं। करीब 4,000 के आसपास बच्चे परीक्षा देने वाले हैं लखनऊ में। परीक्षार्थियों के लिए कुछ सुनिए। देखिए, परीक्षा साल भर की मेहनत जो करते हैं बच्चे, उसका एक फल निकलने वाला होता है। साल भर उन्होंने पढ़ाई की है और उनको यही हमारा हमें शुभकामनाएँ भी हैं कि खूब तैयारी करके इम्तहान दें, अच्छा इम्तहान हो, अच्छे तरीके से पास हो, देश और दुनिया में नाम रोशन करें। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे माहौल में और किसी किस्म की गड़बड़ी ना करें, किसी किस्म की रुकावटें न पैदा हों, क्योंकि कैमरे वगैरह के साथ निगरानी परीक्षा हो रही है। इसलिए अच्छी तैयारी करके पढ़ करके हमें अच्छे इम्तहान दें। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने एक मुखालिफ मोर्चा बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि 2024 में विपक्ष अगर PM मोदी को हराना चाहता है तो उसे एक बड़ा चेहरा सामने लाना होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। 10 जनपद पर मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है और नतीजा ये निकलता है कि सिद्धरमैया को अब कर्नाटक की कुर्सी सौंप दी गई है और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सर, एक बात बताइए, सिद्धरमैया को तो सब कुछ मिल गया, सवाल ये है कि DK शिव कुमार को क्या मिला? देखिए, अभी ऐलान होना बाकी है जी। और पॉलिटिक्स में ऐलान बड़ा महत्वपूर्ण है जी। घोषणा बड़ी महत्वपूर्ण है।
सिद्धरमैया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सीनियरिटी को, उनकी पर्सनालिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन डीके शिव कुमार साहब की मेहनत, उनका व्यक्तित्व, उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है और मैं समझता हूँ जल्दी फैसला हो जाएगा। डीके शिव कुमार ये कहते रहे कि सोनिया गांधी उनकी मां की तरह है, कांग्रेस उनकी मां की तरह है और मां हमेशा अपने बच्चे को निराश नहीं करती। लेकिन अंदर खाने की खबर तो ये है कि सिद्धरमैया को सीएम बनाया जा रहा है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि डीके शिव कुमार की हालत भी ठीक वैसी हो गई जैसी राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की और छत्तीसगढ़ के अंदर टीएस सिंहदेव की। गलत तो नहीं हूँ मैं? देखिए, जो पोटेंशियल होते हैं, जो पॉपुलर चेहरे होते हैं, जो क्रेडिबल चेहरे होते हैं, जो जिनकी पर्सनालिटी है ना और जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसका ऑनर होना चाहिए। हाँ, कुछ फैसले कांग्रेस पार्टी में ऐसे हुए हैं जिनसे एक मैसेज ये गया है कि कांग्रेस पार्टी नए चेहरों को आगे नहीं ला रही है। जो चेहरे देश की जनता को अच्छे लगते हैं, जो लोग देश की जनता जिनके जो मासेस में पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, पॉपुलर हैं। सचिन पायलट जी जब 2018 में चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे ही जो डीके शिव कुमार हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो उनका यही कहना है कि भाई जब सिद्धरमैया जी के लीडरशिप में चुनाव हुआ था तो हम हारे, फिर हारी हुई कांग्रेस को मैंने सरकार बनाने तक लाए तो मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो उनका अपना एक जो उनकी अपनी मांग है, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिक्स में बहुत विचित्र परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो ये इसका फैसला लेना ही कांग्रेस हाईकमान विल डिसाइड कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि पार्टी है, उसको मजबूती देने के लिए हमें सिद्धरमैया भी चाहिए और हमें डीके शिव कुमार भी चाहिए, हमें अशोक गहलोत भी चाहिए, हमें सचिन पायलट भी चाहिए। सर, सवाल तो ये है कि मजबूती कैसे दे पाएंगे? देखिए, 2014 में आप बात करें तो आपको 44 सीटें मिली थी, उसके बाद 2019 में बात करें तो आपको 8 सीटें और ज़्यादा मिल गई थी। सवाल ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं था आपका लोकसभा में, 10% कम से कम सीटें चाहिए आपको, वो भी नहीं जुटा पाए थे। तो अब 2024 में आप पार्टी को संबल कैसे देंगे? और मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे आप कम करेंगे? मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव चेहरों का चुनाव होगा और विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को, सबको मिल करके नरेंद्र मोदी एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा हैं, उनके सामने एक चेहरा घोषित करना पड़ेगा। मोहरों का तो नहीं होगा कम से कम? नहीं, मुद्दे भी हैं, मैं चेहरों की बात, मोहरे मुद्दे दोनों हैं, लेकिन चुनाव चेहरे पे होगा। चुनाव चेहरे पे होगा, देश का चुनाव चेहरे पे होगा। और एक तरफ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर चेहरा नरेंद्र मोदी का है। यहाँ चेहरा कौन है? तो यही विपक्ष को सोचना है कि अगर विपक्ष ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बिना चेहरे के लड़ाई लड़ी जाए तो मुझे लगता है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि 2024 का चुनाव चेहरे पे होगा और विपक्ष को इसके लिए सबसे पहले चेहरा ढूंढना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने फर्जी कॉल सेंटर के सहारे नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। नामी दवा कंपनी के नाम पर यह गिरोह लोगों से ठगी करता था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने बीते मंगलवार एक कौमी रियासती गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह लखनऊ और दिल्ली से अपने अपने कॉल सेंटर के जरिए एक दवा कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था। इस गिरोह का सरगना राहुल लखनऊ के इंदिरा नगर से इस पूरे मामले को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने राहुल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एयरटेल कंपनी का एक मुलाजिम भी शामिल है। पुलिस को इनके पास से 42 मोबाइल, 9 लैपटॉप, नकली दवाएं और हकीम सुलेमान कंपनी का चोरी किया गया डाटा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि इस गिरोह ने मुल्क भर में 6,372 लोगों से तकरीबन 1.94 करोड़ रुपए की ठगी की है। बतौर IFSO यूनिट के DCP प्रशांत प्रिय गौतम को शिकायत मिली कि कुछ लोग एक मौत पर दवा कंपनी के नाम पर लोगों को 60% तक की रियायत पर नकली दवाएं फराहम करते थे। कंपनी की तरफ से कि इनको ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग इनके नाम पर शायद नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं। तो जब हमने इसमें तहकीकात आगे करी तो हमको ये पता चला कि कुछ लोग कॉल सेंटर रन कर रहे थे, फेक कॉल सेंटर्स, लखनऊ के अंदर 2 और दिल्ली के अंदर 1,
तो उस कॉल सेंटर को रन ये करते थे और उस कॉल सेंटर के थ्रू इन लोग को डाटा मिल जाता था। जो भी इन कंपनी के जो इनके क्लाइंट्स थे कंपनी के, उनका डाटा इनको मिल जाता था। डाटा ऐसे मिलता था इनको कि एयरटेल का जो नंबर होता है, कॉल सेंटर का नंबर जो होता है, वो एयरटेल ने इनको प्रोवाइड कर रखा था और एयरटेल का एम्प्लॉय इनको वो सारे इंफॉर्मेशन दे देता था जिस पे इनके कॉल सेंटर पे जो भी कॉल करता था व्यक्ति, तो वहाँ से ये उन लोगों को कॉल करते थे और उनको ये लोग सस्ते में दवाई ऑफ़र करते थे कि भैया हम सेम दवाई आपको 60 से 70% डिस्काउंट के अंदर दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो हम आपको भेज देंगे। तो ये इनकी मोडस ऑपरेंडी थी। गौरतलब है, इस मामले में कंपनी उनायूर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर सचिन दहिया ने 28 मार्च को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग उनकी कंपनी के नाम पर ग्राहकों को नकली दवाएं बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की और रैकेट का भांडाफोड़ किया। आपको बताते चले कि इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए डीसीपी प्रशांत गौतम ने एसीपी जयप्रकाश की क़यादत में एक टीम बनाई, जिसने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से लखनऊ और दिल्ली से गिरफ्तारी की। हम लोगों को करीब 25 दिन के आसपास लगे इसको करने के लिए, क्योंकि टीम्स ने विज़िट किया और हमारी टीम इसमें हमारे एसीपी हैं जयप्रकाश जी, उनकी टीम थी। उनको लीड करने वाले इंस्पेक्टर थे अवधेश, उनके साथ एसआई सोनम जोशी, एसआई हरजीत, एएसआई नीरज पांडे, एएसआई सुरेंद्र राठी, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, हेड कांस्टेबल मोहित, हेड कांस्टेबल राजेश, हेड कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल दर्शन और कांस्टेबल हिमांक। मास्टरमाइंड है वो राहुल सिंह नाम का व्यक्ति है, जो लखनऊ में बैठा कॉल सेंटर चला रहा था 2। एक बार उसका इन कस्टमर्स के साथ जब काम पूरा हो जाता तो ये फर्दर इसी डाटा को आगे यहाँ पर दिल्ली में स्वरूप नगर में एक कॉल सेंटर चल रहा था, उनको ये लोग बेच देते थे इस डाटा को। तो इसमें हमने राहुल सिंह को भी पकड़ा है, उसके साथ इसमें 9 अरेस्ट और हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने लाखों लोगों को इक्तिसादी और जिस्मानी तौर पर बर्बाद होने से बचा लिया। इसलिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि अपने आसपास फैली सरगर्मियों पर नजर रखें, झूठे डिस्काउंट के झांसे में ना आए, खुद को और परिवार को महफूज रखें, मोहतात रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, तहजीब टीवी। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe.